किसी रुकने पार्लियामेंट को वोट देने से रोका नहीं जा सकता। वोट डालना अरकान का आईनी हक है। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट का सदारती रेफरेंस पर समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने का फैसला। सियासी जमातों को नोटिस जारी। केस की समाअत 24 मार्च को होगी। आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है, रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, सवाल है कि जाती चॉइस पार्टी मौक़िफ़ से मुख्तलिफ हो सकती है या नहीं। ज्यादा तफसीलात में गए तो जस्टिस मुनीब अख्तर की ऑब्जर्वेशन रुकावट बनेगी। वकील बार ने कहा, आजादाना तौर पर वोट डालने का हक होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, आइन की किस शिक के तहत रुकने असम्बली आजादी से वोट डाल सकता है। सदारती रेफरेंस में आइन की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालात। पार्टी से इनहराफ रोकने के लिए आर्टिकल 63A की क्या तशरीह होगी? क्या मुनहरिफ रुकन यह दावा कर सकता है कि उसका वोट हर सूरत गिना जाए, या आइन में ऐसे वोट को गिनती में शामिल करने से रोकने की गुंजाइश मौजूद है? क्या मुनहरिफ रुकन को डीसीट कर दिया जाए तो वो सादिक और अमीन रहता है, और क्या उसे ताहयात नाअहल करार दिया जा सकता है? हॉर्स ट्रेडिंग और वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए आइनी और कानूनी तौर पर मजीद क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत और अपोजिशन को डी चौक पर जलसा न करने का मशवरा। चीफ जस्टिस उमरता मंदियाल ने कहा, सियासी जमातें सियासी ताकत पार्लियामेंट में जाहिर करें, जत्थे से गुजर कर आना जाना नहीं हो सकता, ये हम नहीं होने देंगे। कोशिश करें कि डी चौक पर जलसा ना हो, जलसों की टाइमिंग अलग हो ताकि तसादुम ना हो सके। एक जमात जहां जलसा कर रही हो वहां दूसरी को इजाजत नहीं होगी। तहरीक इंसाफ ने 27 मार्च जलसे की जगह तब्दील कर दी। जलसा डी चौक पर नहीं, परेड ग्राउंड में होगा। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जलसे की जगह तब्दील की, परेड ग्राउंड की जगह भी कम पड़ जाएगी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा, कौमी असम्बली के बाहर कोई जत्था नहीं होगा। किसी रुकने असम्बली को हुजूम के जरिए नहीं रोका जाएगा। अवाम को रेड जोन में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। हुकूमत और अपोजिशन जत्थों की सियासत न करें। इख्तिलाफ राय मुहज़्ज़ब ज़बान में भी किया जा सकता है। यकीन दहानी करवाता हूं कि पार्लिमानी कार्रवाई आइन के मुताबिक होगी। गेम इज ओवर, आप हार चुके हैं। मरीम नवाज के वज़ीर आज़म इमरान खान पर निशाने। कहा, न्यूट्रल के लफ्ज़ से पूरी तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखर गया। आपकी आवाजें नहीं, ये चीखें हैं कि बचा लो बचा लो। आपको बचाने कोई नहीं आएगा। आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई आपके मुखालिफिन को सजाएं दिलवाए। कोई ये नहीं कर रहा तो आप उनको जानवर बोल रहे हैं। इमरान खान अपोजिशन को नहीं, किसी और को धमकियां दे रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ने अपनी जमात नहीं, मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा है। उन्हें सजा देना इसी तरह अहम है जिस तरह मुल्क के गद्दारों को दी जाती है। मुनहरिफ अरकान के पास मौका है कि वापस आ जाएं। ये अपने बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आइन की तशरीह होगी कि क्या वोट बेचने की इजाजत है। लड़ाई में फतह हक और सच की होगी। बिलावल भुट्टो की स्पीकर कौमी असम्बली को आर्टिकल 6 की वार्निंग। कहा, स्पीकर से कहना चाहूंगा कि हुक्मरान आपको फंसाएंगे। 14 दिन में इजलास ना बुलाकर आपने पहली गलती कर ली। हुकूमत अदम एतमाद से भाग रही है। ये लोग आइन तोड़ने पर तुले हुए हैं। हम सियासी जद्दोजहद पार्लियामेंट में करने पर यकीन रखते हैं। सियासत में अना और तकब्बुर नहीं होता। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें। चीफ जस्टिस उमरता मंदियाल के बार काउंसिल की दरख्वास्त के केस में रिमार्क्स। कहा, माजी में डी चौक पर एक एहतजाज हुआ था, उससे मुआशी, खारिजा पॉलिसी और लोगों की जिंदगी पर असर हुआ। कारोबार जिंदगी किसी भी वजह से मुतासर नहीं होना चाहिए। सियासी क़यादत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करना है ताकि जमहूरियत चलती रहे। सियासी जमातें मुत्तफिक हुई तो कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वालों को रोका नहीं जा सकता। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ आर्टिकल 63A की कार्रवाई होगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, कोई रुकन इजलास में ना आना चाहे तो जबरदस्ती नहीं लाया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम नहीं लगाऊंगा।
सदारती रेफरेंस की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई ताखीर का शिकार नहीं होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स, कहा कोशिश करेंगे रेफरेंस का फैसला जल्द सुना दें। तमाम जमातें तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ देंगी। वोट डालने से रोकने का कोई सवाल रेफरेंस में नहीं उठाया गया। अटॉर्नी जनरल बोले अदालत से कोई हुक्म इम्तना नहीं मांग रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, ख्वाहिश है हमारे मुल्क को किसी की गुलामी न करनी पड़े। हमने तालीम, सेहत और मईशत को ठीक किया। आज IMF कह रहा है पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम है। दावा है हेल्थ कार्ड जैसा सिस्टम पहले कभी नहीं आया। खुशी है मुल्क के हर इदारे में इस्लाहात के लिए कुछ न कुछ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में नए अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का स्पीकर असद कैसर पर आइन शिकनी का इल्जाम, कहा 14 दिन की मुद्दत की खिलाफ वर्जी आइन से इनहराफ है। स्पीकर को क्या मुश्किल थी कि वक्त पर इजलास नहीं बुलाया। 21 के बजाय 25 मार्च को इजलास बुलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल ने अदालत में जो कहा उस पर कायम रहेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी अपोजिशन पर बरस पड़े, कहा फजल रहमान ने मजहब के नाम पर वोट लिया, कोई काम नहीं किया। नौमौलूद लीडर ने OIC कॉन्फ्रेंस को खराब करने की बात की। अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा नून लीग मीडिया सेल चला रहा है। इमरान खान और अफवाज मुस्तहकम पाकिस्तान की आईनादार हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा मुल्क में आमिराना सोच है, जमहूरी माहौल है ही नहीं। मालूम नहीं हुकूमत को अवाम के सामने आने की हिम्मत कैसे हो रही है। हुकूमत आम आदमी के हुकूक का तहफ्फुज नहीं कर रही। इमरान खान की कोई कारकर्दगी नहीं। जब जहाज भर भर कर लाए जा रहे थे तब जमीर की आवाज कहां थी। उम्मीद है अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर रवान ने कहा स्पीकर ने आइन के मुताबिक 25 तारीख को इजलास तलब किया। तहरीक अदम एतमाद का पहले एजेंडे पर आना लाजिम है। एजेंडे पर आने के बाद कम अज कम 3 दिन बहस होना लाजिम है। मुनर्रिफ अरकान की नाअहली पूरी जिंदगी के लिए होगी। मरीम नवाज ने कहा अवाम ने इमरान खान को रेड कार्ड दिखा दिया। हिसाब किताब और बंदिश के दिन शुरू हो चुके हैं। नवाज शरीफ ने आपको घर में घुसकर मारा है। इमरान खान 10 बंदे पूरे करें, 10 लाख बंदे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदालतें इमरान खान को आइन का हुलिया बिगाड़ने से रोकें। आइन के अहकामात ना मानने की एक ही सजा है, वो आर्टिकल 6 है। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा सारे चोर इकट्ठे हो गए, मंडियां लगाकर इखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी गई। कुछ MNAs मुझे मिले जिनको पैसा ऑफर किया गया। हॉर्स ट्रेडिंग के मामले पर अवाम में गुस्सा है। मुनहरिफ अरकान सोचें कि उनका मुस्तकबिल क्या है। वक्त है वापस आ जाएं, वज़ीर-ए-आज़म उन्हें माफ कर देंगे। OIC वज़ीर ख़ारिजा का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। मेहमानों की आमद, चीनी और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा समेत मुतादिद मेहमान पहुंच गए। इजलास में 100 से ज़ायद करारदादें ज़ेर बहस आएंगी। OIC चेयरमैनशिप 1 साल के लिए पाकिस्तान को मुंतकिल होगी। वज़ीर ख़ारिजा 23 मार्च को परेड में बतौर मेहमानाने खुसूसी शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा मुस्लिम उम्मा के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा OIC वज़ीर ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस तारीखी पेशरफ्त है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और आलमी बरादरी से ताउन पर बात होगी। खित्ते में देर पामन के लिए चैलेंजेस का हल तलाश करने की जरूरत है। आर्मी चीफ से मिस्र के वजीर ख़ारिजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इदारों और अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम का नोटिस। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों की रिपोर्ट पेश कर दी गई। मुहिम चलाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मरीम नवाज का शहबाज शरीफ के बयानिए से इत्तेफाक, कहा सियासी जमातों और कुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहिए। सबको सियासी और कौमी धारे में लाना होगा। हमें कौमी मुफाहमत और इत्तेफाक राय की जरूरत है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म से कराची से ताल्लुक रखने वाले MNAs की मुलाकात। कराची में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। आमिर लियाकत हुसैन और नजीब हारून शरीक ना हुए। गुलाम बीबी भरवाना, मियां शफीक, शाहिद खटक की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात।
वज़ीर आला पंजाब की 10 रोज में 200 से जायद अरकान असेंबली से मुलाकातें। उस्मान बुज़दार ने कहा अवाम की हिमायत से अपोजिशन को इस बार भी शिकस्त होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान प्लस थे, प्लस हैं और प्लस रहेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप माइनस बुज़दार मुतालिबे पर कायम। तरीन ग्रुप का पंजाब काबीना के इजलास में शिरकत से इनकार। ऑन चौधरी ने कहा उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत होने वाले किसी भी इजलास में शरीक नहीं होंगे। पीपुल्स पार्टी के वकील की स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की इस्तदा। अटॉर्नी जनरल ने कहा जिस पर पहले आर्टिकल 6 लगा है उस पर तो अमल दरामद करा लें। चीफ जस्टिस ने कहा स्पीकर पर कोई एतराज हो तो पार्लियामेंट में उठाएं। बेहतर होगा कि असेंबली की जंग असेंबली के अंदर लड़ी जाए। अदालत असेंबली कार्रवाई में मुदाखलत पर कायल नहीं हुई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन हुन ने कहा जमहूरी स्पीकर को आइन की पासदारी करनी चाहिए। अमल दरामद न करने पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्की निजाम जमहूरी अमल के तहत चलाया जाए। आइन का आर्टिकल 63A वाज़ेह है। हुकूमत का रेफरेंस काबिल समात ही नहीं। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदारों को अपोजिशन के साथ खड़े नहीं होना चाहिए। अपोजिशन वालों को अवामी जलसे का खौफ है। साजिश थी कि जलसा ना हो सके। इमरान खान के पास अवामी ताकत है। अपोजिशन का मकसद इंतशार फैलाना है। सिंध हाउस पर हमले की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। आईजी इस्लामाबाद ने बताया कि 2 अरकान असेंबली समेत 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सिंध हाउस वाक़े पर शर्मिंदा है। एडवोकेट जनरल सिंध का FIR पर अदम एतमाद। अटॉर्नी जनरल बोले हमले का किसी सूरत दिफा नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ खुशाइन करार दिया। कहा तवक्को है वफाकी हुकूमत भी वाक़े की मज़म्मत करेगी। सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करती हैं। गैर जिम्मेदाराना नासिर ऐसी कोई हरकत कर सकते हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा सियासत में पैसे का इस्तेमाल रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने तारीख का इंतहाई अहम मामला है। इमरान खान अगले 5 साल के लिए भी मुंतखब होंगे। इत्तेहादियों को पहले भी साथ लेकर चले, आइंदा भी साथ लेकर चलेंगे। मुनहरिफ अरकान भी वापस आएंगे।